शराब काहे पीते हैं शाम को? हम उस सोच के लोगों के साथ अगर हम लोग कंफर्ट थे तो झारखंड राज्य लिए क्यों? लोग को मार रहा है, मारने का जान से मारने लगा। तो ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। हमारी माँ, हमारे पिताजी का झारखंड आंदोलन के टाइम देहांत हुआ था, सबके लाठी लगा था, वही बीमारी के कारण बना। हमारी माँ 28 साल की थी, आपकी हमारी उम्र मात्र 2 साल थी। जब हमारे पिताजी का डेथ हुआ था तो हमारी उम्र मात्र 2 साल थी और हमारा जो छोटा भाई है वो 5 महीना या 4 महीना पेटे में था। तो सोचिए, वहां से हमारी माँ ने हमको परवरिश किया और आज हमको इस राज्य के सर्वोच्च सदन का मेंबर के रूप में हम आपके यहाँ पे जाए। आप काहे पीते हैं शाम को? हमारा देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, हम लोग का राज्य का दुर्गति में, खासकर इस राज्य के हमारे लोगों का दुर्गति में शराब बहुत बड़ा कारण है। हम लोग शराब पीते गए, बाहर के लोग आते गए, हम लोग का जमीन बारी कब्जा करते गए। इसलिए शराब को छोड़िए, जब जितना जल्दी शराब से नाता तोड़िएगा झारखंड बहुत सुंदर हो जाएगा। हम लोग का 25% जमीन तो खाली हम लोग शराब पी के बेचते हैं और आप भी उसको दोहरा रहे हैं, तो सुधरिए। आप इसमें बुरा मानने वाला बात नहीं है, बुरा मानने वाली बात ठीक है। अगर नहीं, बहुत कोई बोलता है कि महुआ हम लोग का नेग है, अच्छा है, तो नेग है मतलब एक बूंद है, एक लोटा पीना नेग नहीं है। आप परंपरा के नाम पे ढोंग मत कीजिए, बिल्कुल। परंपरा के नाम पे गलत प्रथा की ओर मत जाइए। ठीक है, अगर किसी समाज का, हम भी उसी, हम कोई अलग नहीं है, तो हम लोग का भी समाज में है, महुआ का नेग है, तो अगर नेग सपोज है भी तो एक बूंद है, बिल्कुल एक बूंद है ना। अगर नेग आपका है, महुआ अगर प्रथा है तो एक बूंद है, एक ड्राम थोड़ी है कि अब एक ड्राम पी लिया, रोड में जाके उलट लिए। सही बात है, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। पूजा किए तो हरिये पिएंगे बोलता है। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो एगो नेग है। नहीं, वो नेग है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे देखिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी पूजा पाठ अपना सबका अपना होता है, बहुत तो देखिए अगर एक बूंद हाथ में लिया, जीभ में सटाया, हो गया नेग, सिर खत्म हो गया उसका। वो थोड़ी पूरा गंगा का जल भी आके पी गया। एक नेग लिया, एक थोड़ा अंगुली में लिया, जीभ में सटाया, हाथ में सटाया, ऐसे करके खत्म, अपना नेग साफ लिया। उसी प्रकार अगर आदिवासी समाज में या फिर झारखंड के कोई समाज रहे, अगर उसमें अगर महुआ नेग है तो नेग की तरह इस्तेमाल कीजिए, एक बूंद इस्तेमाल कीजिए, ड्रम का ड्रम में इस्तेमाल मत कीजिए। और नहीं तो आज बताइए, आदिवासी राज्य में यह दुर्दशा आदिवासी का है, तो दूसरा राज्य में क्या होता होगा उन लोग के साथ? नहीं, पहला कारण तो है शराब, आपका दुर्दशा का पहला कारण है। अशिक्षा आपकी दुर्दशा का कारण है। आपसी मनमुटाव, आपस में बैर आपका कारण है। तो उन सब कारण का निष्पादन कीजिए जितना जल्दी हो सके। नहीं तो आज तो तनी मनी तो बचबो किया है, अगर यही रहा तो देख रहे रांची कितना जल्दी से रांची कहाँ चल गया। आज रांची 25-30 साल पहले आप लोग टोकरी में सब्जी साग लेके बेचने जाते थे कि नहीं? 40-50-60 साल पहले। आज कहाँ चला गया रांची? तो अगर यही रवैया रहा, यही चलता रहा, तो हमको लग रहा है रांची तो छोड़िए, नामकुम, टाटी सिलवे और क्या क्या बोलते हैं, और मांझी, सब सुहा हो जाएगा, सब सुहा हो जाएगा। इसलिए आज कम से कम समझिए, सभी आपके अस्तित्व का लड़ाई है, या आपके अस्तित्व का लड़ाई है। ये एक पीढ़ी का नहीं, ये कई हजारों साल से जो हमारी परंपरा चली आ रही है, उसके सर्वाइव की लड़ाई है। उस सोच के लोगों के साथ अगर हम लोग कंफर्ट थे तो झारखंड राज्य लिए क्यों थे? उसी सोच के खिलाफ ना हम लोग झारखंड राज्य लिए थे। अगर उन लोग के उस सोच के साथ हम रह लेते हैं, उस सोच के साथ हम खा पी लेते हैं, जी लेते हैं, तो जान दे के झारखंड राज्य लेने की जरूरत नहीं था। उस सोच के साथ हम रह ही नहीं सकते हैं, इसीलिए हम झारखंड राज्य लिए हैं। और आज उसी सोच के लोग फिर हावी हैं। सीधा बात है, कोई कुछ कहे, भाईचारा का बात करे, सामाजिक सौहार्द का बात करे, कुछ तर्क दे, मेरा कहना यही है कि अगर उस सोच के साथ हम कंफर्ट थे तो अलग राज्य क्यों लिए? उस सोच से हम कभी कंफर्ट नहीं थे, उस सोच के खिलाफ ही जाकर हम झारखंड राज्य लिए। हमने तो सब कुछ खो के झारखंड राज्य लिया है। इतना कुछ होने के बाद तो हमको झारखंड मिला है, हमको तो उपहार में नहीं मिला है, बाकी लोग को उपहार में मिला है, मांगा और मिल गया। हम लोग को तो लड़ने के बाद, मरने के बाद झारखंड राज्य मिला है। हम खो के झारखंड राज्य लिए हैं, अपने आप को बर्बाद करके झारखंड राज्य लिए हैं, और आज भी हम बर्बाद हो रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। हम लोग सरकार से लगातार इस पे बहस कर रहे हैं, आज भी बहस हुआ, 2-3 विधायक बहस की। हम खुद जब 2 बजे के बाद हम लोग का सत्र था सेशन, उसमें हम बात उठाए और बिल्कुल आप लोग के साथ हम लोग खड़ा हैं। आज अगर हम लोग चुप रहे तो हम लोग इस प्रकार
साम्राज्य खत्म हो गया, बहुत किसी का बड़ा बड़ा राज खत्म हो गया। हम लोग का अभी खत्म होने में देरी नहीं लगा। जो आज परिस्थिति है रांची का, जहाँ खासकर टाउन क्षेत्र का, जिस प्रकार से हम लोग का जमीन, गैरमजरवा जमीन, सादा पट्टा जो कब्जा करके आदमी लोग रह रहा है, बस रहा है, ऊपर से हमें लोग को मार रहा है, मारने का जान से मारने लगा है। तो ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। पहले आक्रमण होता था, अब अतिक्रमण होता है। लोग आक्रमण से राज्य में कब्जा करते थे, अब अतिक्रमण से हमारे राज्य में कब्जा हो रहा है। आक्रमण का रूप बदल के अभी अतिक्रमण हो गया। के तमाम नेताओं को इस राज्य के बनने का कारण नहीं मालूम पड़ेगा, या राज्य के बनने का क्या कारण था, किन परिस्थितियों में हमने इस राज्य को बनाया, क्यों हम इस राज्य को लेना चाहते थे, क्यों उस राज्य का अलग निर्माण करना चाहते थे, उस कारण को समझना होगा। वो कारण आज भी फल फूल रहा है इस राज्य में। हम जिन विचारधाराओं से लड़के इस राज्य को लिए, उसी विचारधारा के लोग इस राज्य को चला रहे हैं, उसी विचारधारा के लोग इस राज्य के तमाम सरकारी विभागों में अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए बैठे हैं। तो सवाल वही है, हमारी लड़ाई जिस विचारधारा से रही है, वही विचारधारा इस राज्य में बड़ी ताकत के साथ कार्य कर रही है। और जब तक राज्य सरकार उस विचारधारा से झारखंड राज्य के लोगों को अलग ना कर दे, इस राज्य के मुक्ति होने का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए इस राज्य के मुक्ति होने का तभी आशय और अर्थ स्पष्ट हो पाएगा जब उस विचारधारा, जिस विचारधारा के विपरीत जाकर हमने ये राज्य बनाया है, उस विचारधारा से हमें दूर रखा जाएगा। उस विचारधारा का मतलब पूरा राज्य समझता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। अवैध कब्जे करके रखें तो बिल्कुल, अवैध कब्जा पर हमारा स्पष्ट कहा है, और कल भी कहा है, आज भी कहेंगे। आज हमने सदन में भी कहा है कि अतिक्रमण आक्रमण के बराबर है। पहले अतिक्रमण आक्रमण होता था, चाहे आप तमाम राजाओं महाराजाओं के इतिहास की बात करें, उनके साम्राज्य की बात करें, सभ्यता आपने पढ़ा होगा, इतिहास के कालखंड में जो सभ्यताएं हुई हैं, उन सभ्यताओं का नाश आक्रमण से हुआ था, और आज झारखंड का नाश धीरे धीरे अतिक्रमण से हो रहा है। इसलिए सरकार को सचेत होना चाहिए, चेतते हुए इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को रोकना चाहिए। तो इतने रात को लोग, कितने लोग आपसे उम्मीद करके बैठे हुए थे, क्या न्याय मिलेगा इन लोग को? देखिए, हम लोग एक विधायक होने के नाते, चूंकि हम पार्टी का सिंगल विधायक हैं, लेकिन पूरे झारखंड तो हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जरूर हम लड़ाई लड़ेंगे और न्याय के लिए अपनी आवाज को, अपने संघर्ष को बुलंद करेंगे।